मुझे दे दो। ये जो आपका स्वागत है, बहुत बहुत भाई साहब, बहुत बहुत आपको मुबारक जी। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर एक मिनट अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हुए। चौधरी देवलाल जी की नीतियों में फिर से विश्वास व्यक्त किया। मैं इनका स्वागत करता हूं और उम्मीद करूंगा कि ये पार्टी के संगठन को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करें। पहला सवाल यही कि सोनीपत 3 पहले नगर निगम चुनाव होना, सोनीपत पहुंचे, सोनीपत में नगर निगम के चुनाव ही नहीं लोग किस तरह तैयार। हमें तीनों जो मेयर के चुनाव है, सोनीपत का, अम्बाड़े का और पंचकुला का, वहाँ अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा रिवाड़ी में जो नगर परिषद का चुनाव है वहाँ भी हम चुनाव लड़ेंगे। कब तक सांपला में है वहाँ भी लड़ेंगे। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं सब जगह हम अपनी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़वाएंगे। उम्मीदवारों का नाम कब 23 तारीख को कल हमारा रहेगा कि 23 को हम नाम अनाउंस कर दें। एक आधा दिन और ज़्यादा लग सकता है क्योंकि कुछ साथी ऐसे हैं जो अभी विचार कर रहे हैं। तो 23 को या 24 को 2 दिनों में सारे नाम अनाउंस हो जाएंगे। मेयर की और पार्षदों की टिकटें वितरण की लिस्ट एक साथ जारी होने वाली है। हाँ, सारी एकदम इकट्ठी करेंगे, इनकी तरह टुकड़ों में नहीं। कभी किसी का नाम आता है, कभी किसी का आता है। हमने तो बाकायदा तौर पे हर वार्ड के हिसाब से भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अब ऐसे महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी एक बात कह रही है कि हम महिला को उनका हक दे रहे थे, लेकिन विपक्ष ने जानबूझकर बिल को पास नहीं होने दिया। चौटाला साहब ने बहुत पहले ये अनाउंस किया था कि हम 33% महिलाओं को टिकट देंगे पार्टी का। तब तक तो आरक्षण की कोई बात नहीं थी। हम पहले दिन से इस बात के पक्षधर हैं, लेकिन जिस तरीके से ये परिसीमन की बात कर रही थी बीजेपी, तो परिसीमन में तो मान के चलो फिर ये अपनी मर्जी से सीटें बढ़ाते हैं, अपनी मर्जी से आरक्षण करवाते हैं। फिर जो मांग है सबकी कि रिजर्वेशन अगर देनी है आपने महिलाओं को, तो फिर उसमें शेड्यूल कास्ट की भी होनी चाहिए, उसमें बैकवर्ड की भी होनी चाहिए। वो क्यों नहीं करते? इसका मतलब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। तो वो तो उनका कैसे आगे दाव लगा रहे, इस तरह की एक उनकी सोची समझी चाल थी। अब 27 को कहते हैं ना हम स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। स्पेशल सेशन बना करके क्या दिखाना चाहता है मुख्यमंत्री? स्पेशल सेशन इस बात पे तो बुला रहा है महिला वाले पे, ये किसानों की गेहूं जो आज लूट रही है, कैसे किसान को परेशान किया जा रहा है। जो इसने गलत फैसले लिए वो वापस क्यों नहीं लेता? 27 को इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि तेरे गलत फैसले की वजह से आज किसान की गेहूं मंडियों में ढूंढ रही है, आज उसको दिक्कत आ रही है। जी, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हमने सिर्फ किसानों के भले के लिए कानून आता है, लेकिन मंडियों में हालात आप मुझे एक चीज बताओ, आप किसान के घर में पैदा हुए थे, आपको परेशानी नहीं हो रही? हम खुद कह रहे थे पोर्टल बंद है, पोर्टल बंद है, परेशान हो रहे हो। फिर तुम कहते हो कि सरकार ये करिए। फिर तो तुम्हें अपनी कलम से ये लिखना चाहिए ये बेहूदे फैसले है सरकार के, ये गलत फैसले हैं। इस तरह के फैसलों से लोगों के सामने परेशानी बढ़ती है। तुम सरकार की बात करते क्यों? जब तुम्हें खुद इस परेशानी से गुजर रहे हो तो तुम्हें भी वही चीज़ लिखनी चाहिए, बोलनी चाहिए, लोगों को बतानी चाहिए कि ये आम आदमी की ज़बान जो आज ये है। सर, जिस तरह से कांग्रेस के नेता जो हैं, जैसे पूरा सिंह हुड्डा है और तमाम तरह के कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का हरियाणा में ग्राफ बढ़ रहा है और इनेलो का घट रहा है। बहुत बड़े आरोप लगाते हैं। ग्राफ बढ़ने में तो कमी नहीं है। राज्यसभा में 8 बिके हैं, 9 बिके हैं, 200 करोड़ में बेचे हैं। इससे बढ़िया ग्राफ और क्या बढ़ाओगे भाई? जनता ने तुम्हें इसलिए नहीं जिता करके भेजा था कि तुम जाके बिक जाओ। भूपेंद्र हुड्डा का ग्राफ तो बहुत बढ़िया है इन दिनों में, बहुत ज्यादा बढ़िया। जो कह रहा था 39 जीता आएंगे हमें वोट है, उसके 8-9 घटे, 37 हो गए। 5 को तो पक्का पक्का बना दिया। चारों के नाम क्यों नहीं बता रहा? वो चारों एन इसके चाहते हैं, इसने तो नहीं बताया। लेकिन मैं बहुत जल्दी उन चारों के नाम बताऊंगा, किन किन चार के
वोट कैंसिल हुए। एक बार फिर अभय जी कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी सामने आई है। ब्रजेंद्र सिंह सद्भावना यात्रा लेकर चल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल में नहीं है, इसलिए हम उसी यात्रा में नहीं जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो मान के चलो अपने स्वयं किसी को कांग्रेसी मानता ही नहीं, वो तो केवल और केवल कांग्रेस को बीजेपी के हाथों में बेचने के लिए अकेला लड़ रहा है बेचारा, अपने आप को बचाने के लिए। अभय सिंह जी, एक दुष्यंत चौटाला और सीएए के बीच में विवाद चल रहा है, उसको कैसे देखते हैं? तू कैसे देखता है, आप बताओ कैसे देखते हो? लोगों ने 10 सीटें जीत करके दी थी। अगर ये कोई अच्छे काम करते तो आज ये हालत थोड़ी होती। किसान में विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, है किसान में बड़े स्तर पर विरोध। आप भी जाना, आप भी देख के आओ जाओ। सर, निगम के चुनाव को लेकर बीजेपी के पास तो कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस आज नामांकन कर रही है, आपकी कितनी तैयारी? कांग्रेस के पास कहाँ कैंडिडेट है? वो तो आज नामांकन करने नहीं, सोनीपत से। सिर्फ सोनीपत में एक कैंडिडेट है। वार्डों में कौन से खड़े कर दिया? वार्ड की अभी लिस्ट जारी करने वाले हैं। नहीं, लिस्ट कब जारी करेंगे? अगर कैंडिडेट होते तो कर देते जारी। इन लोगों की कितनी तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी बताया ना, हम इकट्ठे नाम अनाउंस करेंगे आपके 22 के 22 वार्ड के भी और मेयर का भी। आज नामांकन का दूसरा दिन है। कोई नहीं, अभी और दिन बाकी है, 1-2 दिन में तय करके नॉमिनेशन फाइल करा देंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक, बहुत